ग्लिसरॉल एक ऐसा प्रोडक्ट जिनकी जानकारी सभी लोगों को होती है और आपको जान के हैरानी होगी कि फॉरेन मार्केट में बिलियन डॉलर का मार्केट जो है कैप्चर करके बैठा है ये अकेला ग्लिसरॉल। तो अगर आप भी ग्लिसरॉल का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं कि आप इंडिया से ग्लिसरॉल का एक्सपोर्ट करके कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं, किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, किस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है, कितने बिलियन मिलियन डॉलर का कारोबार हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना एक्सपोर्ट किया और गवर्नमेंट आपको इसमें क्या सपोर्ट कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट बनाना है। तो अगर आपको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सीखना है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं ग्लिसरॉल एक्सपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, ग्लिसरॉल के अगर चैप्टर की बात करें तो 29 चैप्टर में जो है इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और अब बात करें अगर यूजेस की कि भाई किस किस इंडस्ट्रीज को आपको टारगेट करना पड़ेगा, तो आप यहां पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को टारगेट करें, आप यहां पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज को जो है मॉइस्चराइजेशन क्रीम्स में इसका यूज होता है तो उसको टारगेट कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री को आप टारगेट कर सकते हैं एज अ स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव एंड और थिकिंग एजेंट के रूप में भी जो है ग्लिसरॉल का जो है यहाँ पे यूज होता है। और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, रेजिन एंड एंटी फ्रीजिंग जो इसकी क्वालिटी है उसके कारण इसका यूज होता है। एक्सप्लोजिव्स में भी जो है इसका यूज होता है। तो मल्टीपल यूजेज है, चाहे वो फार्मा हो, कॉस्मेटिक हो, फूड इंडस्ट्री हो, सभी के अंदर इसका यूज है। तो ग्लिसरॉल का एक्सपोर्ट जो है बहुत अच्छा हो सकता है दोस्तों। अगर आप चाहें तो, अगर आपको इस प्रोडक्ट की नॉलेज है तो आप भी इसको एक्सपोर्ट करके काफी अच्छा पैसा जो है फॉरेन मार्केट से बना सकते हैं। मार्केट साइज में आपको बता दूं कि ग्लोबल मार्केट साइज करीब करीब 3.2 बिलियन डॉलर का है। तो इतना बड़ा मार्केट साइज है, आप जब तक सप्लाई करें, जब तक कर सकते हैं तब तक करें। मतलब मार्केट में कोई भी ऑर्डर की कमी नहीं आने वाली, बहुत बड़ा मार्केट यहां पे है। आप देखेंगे जो एक्सपेक्टेड मार्केट ग्रोथ की बात करें तो 5.2 बिलियन डॉलर का ये हो जाएगा 2030 तक। 7.2% का सीएजीआर है, मतलब रेगुलर बेसिस पे इसकी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन ऐसे ही प्रोडक्ट आपके लिए लेके आता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टडी करके कि किन किन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है फॉरेन मार्केट में बढ़ने वाली है या आगे आने वाली है। तो ग्लिसरॉल भी उनमें से एक प्रोडक्ट है, तो आप इसका एक्सपोर्ट यहां पे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहां पे प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं, प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, मेरा स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा हूं कि आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, बायर कैसे ढूंढना है, लाइव बायर फाइंडिंग करके हम देखेंगे। यहाँ पे लाइव टाइम हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो लाइव आपको बताया जाएगा, बायर से कैसे बात करनी है, पेमेंट कैसे लेना है, शिपिंग कैसे करना है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो अभी के अभी स्क्रीन पे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे हर महीने की 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को बैच रहता है, तो आप जो है अभी के अभी कॉल करें और अपनी सीट जो है बुक कर सकते हैं, क्योंकि हर बैच के अंदर 15 सीट लिमिटेड रहती है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्शन की कि भाई परचेज कहां से करना है। हमें समझ में आ गया कि मार्केट बहुत बड़ा है, इंडस्ट्रीज हमें पता चल गया कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को टारगेट करनी है, चैप्टर हमें पता चल गया है, पर अब पता करना है कि खरीदना कहां से है सर इसको। तो ये जो है हम गुजरात से खरीद सकते हैं, अहमदाबाद, वडोदरा में इसका प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र से आप मुंबई और पुणे से ले सकते हैं। अगर आप तमिलनाडु से हैं तो चेन्नई और कोयम्बटूर से इसको खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश से हैं तो कानपुर, लखनऊ से आप इसको ले सकते हैं। वेस्ट बंगाल से हैं तो कोलकाता से भी ले सकते हैं, और अदर स्टेट से भी है, तब भी आप इन स्टेट से परचेज करके इंटरनेशनल मार्केट में इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कि कहां कहां हम कितना कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंडिया ग्लिसरॉल का जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो यूएसए को कर रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 104 करोड़ रुपीस का जो है ग्लिसरॉल एक्सपोर्ट किया है यूएसए के अंदर, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर। सेकेंडली हमने जर्मनी को एक्सपोर्ट किया 7.3 करोड़ रुपीस का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों फ्रांस, जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है 5.3 करोड़ रुपीस का। और उसके बाद हमारा नेबर, मतलब हमारा पड़ोसी कंट्री नेपाल आता है, जिसको हमने करीब करीब 4.3 करोड़ रुपीस का जो है एक्सपोर्ट किया है। और उसके बाद आता है यहाँ पे दोस्तों यूके। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने यूके को 2.5 करोड़ रुपीस का जो है ग्लिसरॉल एक्सपोर्ट किया है। तंजानिया, कनाडा, केन्या, बांग्लादेश, घाना जैसी कंट्रीज में हम रेगुलर बेसिस पे इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टोटल एक्सपोर्ट की बात कर ले, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है, तो 156.1 करोड़ रुपीस का जो है हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। तो 150 करोड़ से ज्यादा का जो है एक्सपोर्ट इस प्रोडक्ट का रहा लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोस्तों। और अभी जो अप्रैल 2024 से लेके और 2025 की बात करें इस लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की, तो अभी हमारे पास अप्रैल 2024 से लेके सितंबर 2024
तक का डेटा है, उसमें हमने 99.4 करोड़ रुपीस का ऑलरेडी जो है एक्सपोर्ट कर दिया है ग्लिसरोल का टू द मल्टीपल कंट्रीज। अब बात कर लेते हैं कि सर हम तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, हमारे अलावा कौन कौन सी कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही है, हमारे कॉम्पिटिटर कौन है। तो हमारे कॉम्पिटिटर यहाँ पे जर्मनी है दोस्तों, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, मतलब सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो जर्मनी करता है, पर हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। उसके बाद चाइना है, यूएसए है, अर्जेंटीना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कोलंबिया और सिंगापुर जैसी कंट्रीज इसका रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट करके काफी अच्छा पैसा यहाँ से कमा रही है। टाइप्स की बात कर लेते हैं, नेचुरल ग्लिसरोल रहता है, सिंथेटिक ग्लिसरोल होगा, उसके बाद क्रूड ग्लिसरोल जो है यहाँ देखने को मिलता है, रिफाइंड ग्लिसरोल होता है, वेजिटेबल बेस्ड ग्लिसरोल होता है। तो ये मल्टीपल टाइप्स हैं, तो आप अपनी इंडस्ट्री को समझ के कौन सा उसमें यूज होने वाला है उसी हिसाब से आप ग्लिसरोल यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 30 से 50% जो हमने डेटा चेकआउट किए हैं, तो 30 to 50% जो है प्रॉफिट मार्जिन इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है एक्सपोर्ट करने के हिसाब से। गवर्नमेंट्स की बात करें तो दोस्तों ड्यूटी ड्रॉबैक आपको 1.15% आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छा ड्यूटी ड्रॉबैक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। रोड टेप आपको 0.4% इसमें मिल जाएगा, मतलब कैश बेनिफिट ज्यादा है तो ज्यादा बेनिफिट वाली चीज है। और पैकेजिंग कैसे करें, तो ग्लिसरोल इज ऑफन पैक्ड इन 200 to 250 लीटर एसडीपी और स्टील ड्रम्स के अंदर आप इसको पैक करके डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं हम कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट और प्रोसीजर किस तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आप अपना सप्लायर पता करें, उसके बाद आप जीएसटी नंबर ले लें, उसके बाद आपको बैंक में करंट अकाउंट खुलाना है, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रहेगा, एडी कोड आपको बैंक से लेके आना है, फिर आपको आरसीएमसी बनाना है, उसके बाद आपको आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। जिस भी एयरपोर्ट, सी पोर्ट या लैंड बॉर्डर से आप एक्सपोर्ट करते हैं सब पे कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए आपको जो है आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। तो आइस गेट रजिस्ट्रेशन होगा, आइस गेट एक कस्टम का पोर्टल है, मतलब एक वेबसाइट है, उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बायर फाइंडिंग शुरू करना है। बायर फाइंडिंग के लिए हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको जब बायर मिल जाए तो बायर को प्राइस दे दीजिए, उससे फिर ऑर्डर लीजिए, पेमेंट डलाइए और अपने मटेरियल को एक्सपोर्ट कर दीजिए। शिपमेंट के दौरान भी आपके जो है मल्टीपल डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे परफॉर्म इनवॉइस होता है, कमर्शियल इनवॉइस होता है, शिपिंग बिल होता है, सर्टिफिकेट वर्जन है, बिल ऑफ लेडिंग है, फ्यूमिगेशन है, ऐसे इस टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स आपके बनेंगे। और कुछ अगर लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट भी आपसे मांगी गई है तो वो भी आपको यहाँ पे देना रहता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करेंगे पोर्ट से और अपने बायर को कुरियर कर देंगे और बायर वहां पे अपना ये डॉक्यूमेंट दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेगा। तो पेमेंट आप पहले एडवांस लेते हैं, उसके बाद आपको ये मटेरियल कुरियर कर देना है। पेमेंट की भी मल्टीपल टर्म्स होती है, डिलीवरी की भी मल्टीपल टर्म्स होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको भी स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो हमारा 7 डेज का जो है आप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा पेमेंट टर्म, डिलीवरी टर्म, प्राइसिंग देना, सब कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, बायस डेटा, वेबसाइट मेकिंग के लिए भी आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।